हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे सारे प्रश्नों के रिवीजन मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे चैनल ज्वाइन करोगे, आपके सामने ऊपर की तरफ पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जरूर से चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल को आने वाले जितने भी पेपर हैं, सबकी पीडीएफ आपको फ्री में वहीं पर देखने को मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला जो अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की विशेषताएं और उसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। तो भारत में जो मानसून है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उसका भारतीय कृषि पर, मानसून है उसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। भारत के जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की अगर जलवायु की बात करें तो भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। मतलब इस प्रकार की जलवायु है जहां पर आपके सामने सर्दी के मौसम में सर्दी देखने को मिलती है, गर्मी के मौसम में गर्मी देखने को मिलती है, आपके मानसून के मौसम में मानसून देखने को मिलता है, शरद आपके सामने पतझड़ के मौसम में पतझड़ का मौसम देखने को मिलता है। तो लगभग हर प्रकार का जो जितने भी मौसम होते हैं, वो लगभग हर प्रकार के मौसम भारत के हर भूभाग में लगभग देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत के जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और मानसून भी भारत में अच्छी खासी मात्रा में होता है। मानसूनी पवनों का भारतीय जीवन विशेषकर कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय एक कृषि है, उस एक तो भारतीय लोग हैं, उनका जीवन है वो बहुत ज्यादा कृषि पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा रोजगार हमारे जो देने का कार्य करती है कृषि, और हमारी कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने मानसून है वो भारतीय कृषि को काफी ज्यादा प्रभावित करने का कार्य करता है। आज से नहीं, आदिम काल से और आज के समय भी बहुत ज्यादा मानसून पर हमारी कृषि निर्भर करती ही है। पहला पॉइंट है मानसून की विशेषताएं। मौसमी पवनों का उल्टाव। मानसून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशाओं में मानसूनी परिवर्तन के कारण जानी जाती है। मतलब जो मानसून का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है भाई, कोई भी मानसून है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कि जो पवनों की दिशाएं हैं उसके वजह से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भाई आपके अपने साइड में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उधर की साइड में वर्षा आने के लिए कहा जाता है भाई पर्वत चलने लगे, हो सकता है वर्षा की संभावना बन गई। आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में वर्षा जब होती है तो किस प्रकार की पवनें चलती हैं, वो किस दिशा में चलती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन आपको तो नहीं पता चलता, आपके दादाजी को या प्राचीन जो आपके समय थोड़े जो एज्ड ग्रुप के जो लोग हैं उनसे पूछना, वो बता देते हैं। पहले यंत्र तो हुआ नहीं करते थे, अब अपन तो मोबाइल में देख लेते हैं कि कल बरसात होगी या नहीं होगी, है ना। अपना जो वेदर फोरकास्ट क्या बता रहा है, लेकिन पहले के लोग हवा के माध्यम से इस चीजों का चलता था। तो यही है, पवनों की जो दिशा है उससे ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। गर्मियों में जून से सितंबर में हवा समुद्र से भूमि की ओर चलती है। क्यों? हवा है वो आपके सामने कैसे चलती है, जो ठंडे भूभाग से गर्म भूभाग की तरफ बढ़ती है। तो होता क्या है, जब जून व सितंबर में भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर आपके सामने गर्मी का मौसम रहता है भाई, उत्तर भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। तो अब यहाँ का तापमान ज्यादा होता है और जो आपका समुद्र का तापमान कम होता है, तो वहां से जो आपके सामने पवने नमी अपने साथ कैरी करके किधर पड़ती है, किधर बढ़ती है, भारत के भूभाग की तरफ बढ़ती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं, जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है। और वहीं से आपके सामने भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी से मानसून है वो केरल से एंटर होता है। आपने सुना होगा 1 जून के आसपास कि ये चीजें कि भाई केरल में मानसून अब आने वाला है। समझ में आ गया आपके सामने, जिससे भारी वर्षा देखने को मिलती है। जैसे भारत जैसे भूभाग में क्या होता है, उसके बाद में जो मानसून है वो भारत में एंटर करता है और बहुत भारी मात्रा में बरसात देखने को मिलती है। सर्दियों में अक्टूबर फरवरी में हवाएं भूमि से समुद्र की ओर जाती हैं। अब इसके उलट क्या होता है आपके सामने, जो उत्तरी भूभाग है भारत का, उसमें जो फरवरी से लेकर आपके सामने अक्टूबर फरवरी में क्या होता है आपके सामने, भारत में सर्दी पड़ती है और मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर है, वहां पे आपके सामने थोड़ा तापमान ज्यादा रहता है। तो हवाएं वहां से इधर की तरफ आती हैं और उससे भी भारी बारिश होती है। तो मावठ अपन बोलते हैं, सर्दी की जो बरसात होती है ना, जिसको राजस्थान में मावठ बोला जाता है, वो भूमध्य सागर से चलने वाली हवाओं का योगदान रहता है, चलती है, जिससे मौसम शुष्क रहता है और साथ तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। इसके
उल्टे की बात करें आपके सामने, जब लौटता हुआ मानसून लौटता है तब एकमात्र शीतकालीन में आपके सामने कहां पर बरसात होती है, तमिलनाडु में बरसात होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ा दिया था अपना, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे कि तमिलनाडु में कैसे बरसात होती है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाकर वो वीडियो देख लो। अनिश्चितता, मानसून की प्रकृति अत्यधिक परिवर्तनशील व अनिश्चित है। अगर भारत में मानसून की प्रकृति की बात करें, वो कैसी है, बदलती रहती है, मतलब वक्त के साथ उसमें बदलाव देखने को मिलता है और अनिश्चित है। कोई फिक्स नहीं है कि भारत में बरसात होगी या नहीं होगी, कितने काल बाद में होगी, इन सब चीजों की निश्चितता नहीं रहती है। वर्षा की शुरुआत, तीव्रता और समय में वर्ष दर वर्ष भिन्नताएं होती है। भारत में क्या रहता है आपके सामने, कभी बरसात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कभी बहुत कम भी देखने को मिलती है। आपके सामने सामान्यतः बरसात भी देखने को मिलती है। तो भारत में वर्षा का अगर आप पैटर्न की बात करें, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, समय समय के साथ उसमें बदलाव देखने को मिलता है। समय में वर्ष दर भिन्नता है, मतलब समय के साथ बदलाव होता रहता है। कभी कभी अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। तो भारत का एक क्षेत्र ऐसा होता है, एक राज्य में देख लो, एक राज्य में ही इतनी भिन्नताएं देखने को मिलती है कि एक क्षेत्र में इतनी बरसात हो गई कि बाढ़ आ जाती है, दूसरे क्षेत्र में सूखा रहता है। समझ में आ गया ना। अपने तो गांव डानियों की कहावत होती है कि भाई खेत खेत में बरसात को अंतर देखने मिला है ना। मतलब खेत खेत में भी आपके सामने जो बरसात जो मानसून आता है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है। एक खेत में ज्यादा बारिश हो गई, दूसरे खेत में पास वाला सूखा पड़ा है। समझ में आ गया। तो यही भारत में देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बरसात होती है, उससे बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी सूखा पड़ता है। अगले वाला पॉइंट है असमान वितरण। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। भारत में अगर अपन बात करें कि वर्षा कितनी मात्रा में होती है, तो उसकी कोई फिक्स मात्रा नहीं होती, असमान रूप से भारत में बरसात देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट से पश्चिमी ढलान, हिमालय के क्षेत्र और पूर्वोत्तर में भारत में भारी बरसात देखने को मिलती है। मतलब जहां पर पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर भारत में सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। अब क्या होता है, पश्चिमी जो भारत में जो मानसून है वो पश्चिमी दिशा से एंटर करता है। तो जहां पर जो इधर की साइड की जो पश्चिमी ढलान है उसमें सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है, पूर्वी ढलान आपके पास रह जाती है। इसी वजह से तो तमिलनाडु में बरसात नहीं होती है। यही आपके सामने देखने को मिलता है पूर्वोत्तर में, गौरव खासी जयंतियों में जो मानसून अटक जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करता है। मेघालय उसका प्रमुख उदाहरण है। और जहां पर जो कुछ क्षेत्र होते हैं जो ढलान के विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे राजस्थान व गुजरात है। अब राजस्थान की अरावली से सीधी बरसात निकल जाती है। अरावली के पूर्वी दिशा में बहुत ज्यादा बरसात करती है, उससे पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ। पश्चिमी दिशा में आपके सामने बरसात कम देखने को मिलती है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो यही है, असमान वितरण भी देखने को मिलता है मानसून का। राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है मानसून का फटना। जून से लेकर सितंबर में अचानक और तीव्र वर्षा की शुरुआत से मानसून का फटना कहा जाता है। मतलब भारत में जून में मानसून है उसकी शुरुआत हो जाती है, और उससे क्या होती है, बहुत ज्यादा बरसात अचानक से देखने को मिलती है, और वो तीव्र वर्षा को क्या कहा जाता है आपके सामने, मानसून के फटने के नाम से जाना जाता है। मानसून विराम, मानसून में मानसून के मौसमों के दौरान वर्षा रहित अंतराल भी होता है। 15 जून के आसपास आपके सामने एक ऐसा समय आता है, 15 जून के आसपास, जहां पर जो मानसून है वो कुछ समय के लिए किसी स्थान पर अटक जाता है। ऐसे लगता है कि उसका विराम आ गया है, तो इसको क्या कहा जाता है, मानसून विराम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। कुछ दिनों के अंतराल होता है जहां पर मानसून है उसकी बरसात है किसी एक विशेष भूभाग में, खास करके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वो आपके सामने बरसात, या उधर की साइड बढ़ता है तो पूर्वोत्तर की साइड में जो मानसून है वो रुक जाता है, कुछ दिन बरसात नहीं होती है, उसको मानसून विराम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था भारतीय मानसून की बात। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानसून से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसून का भारतीय कृषि का जुड़वा कहा जाता है। मतलब भारतीय कृषि है वो बिना मानसून के अधूरी है, और मानसून जो इन दोनों का आपस में जुड़वा भाई की तरह माना जाता है, क्योंकि भारत में अधिकांश कृषि किसका इसके आगमन से निर्भर करती है। भाई भारत की जो खरीफ फसलें होती हैं वो लगभग किस चीज पर निर्भर करती हैं, भारत में आने वाले मानसून पर निर्भर करती हैं। अगर मानसून अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है, वरना फसल भी आपके सामने कम ही देखने को मिलती है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत, भारत में कृषि भूमि का लगभग 55% भूभाग में
अब भी मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। तो भारत में जो कृषि भूमि होती है उसका लगभग 55% भूभाग अभी भी किस चीज पर निर्भर करता है? आपके सामने मानसून पर ही निर्भर करता है। खास करके जो खरीफ फसलें होती हैं, जो ग्रीष्मकालीन में फसल के लिए पानी का मुख्य स्रोत होता है। तो गर्मी के वक्त जो ग्रीष्म काल में आपके सामने जो खरीफ फसल बोई जाती है वो लगभग किस चीज पर निर्भर करती है? आपके सामने वर्षा पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वर्षा या बरसात पर ही निर्भर करती हैं। और जो उसमें लगभग 55% तक जो मानसून है वो इस पर ही निर्भर करता है। अगले वाला है फसल पैटर्न का निर्धारण करना। मानसून के आगमन और इसके वितरण से खरीफ फसलें हैं जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना बोई जाती हैं। मतलब आपके सामने जो मानसून जैसे आता है तो इसके साथ आपके सामने जो खरीफ फसलें हैं, विशेषकर चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, आपके सामने बाजरा, कपास व गन्ना जैसी फसलें हैं वो विशेषकर बोई जाती हैं। और फिर उसके बाद में रबी फसलों की बात करें, गेहूं, जो सरसों, वो मानसून की वापसी के बाद में बोई जाती है। मतलब वो मानसून जब आगमन होता है तो खरीफ फसलें बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून वापस लौट के आता है तो कुछ समय बरसात देखने को मिलती है। उस समय में आपके सामने गेहूं, जो सरसों की जो बुआई है वो की जाती है। जो अपशिष्ट नमी या शीतकालीन वर्षा पर निर्भर करती है। और अगर इस चीज पर निर्भर नहीं करती तो सर्दियों में होने वाली भूमध्य सागर की जो बरसात होती है उस पर भी निर्भर करती है, माउट की वर्षा पर भी निर्भर करती है। बस चने और गेहूं की फसल होती है तब अपन कहते हैं ना कि भाई दिसंबर में बढ़िया माउट हुई है, चोखो ना जोशी, है ना। तो यही आपके सामने जो अपशिष्ट नमी क्या होती है, जो भूमि के अंदर जो नमी रह जाती है ना मिट्टी के अंदर, उस नमी के आधार पे और शीतकालीन बरसात पर ही क्या होती है आपके सामने जो खरीफ फसलें हैं वो बोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, जल वाष्प होता नहीं है तो नमी है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाती है और फसलों को उगने में मदद करती है। उत्पादन और खाद्य सुरक्षा। एक अच्छा मानसून कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करता है। भाई अगर अच्छा मानसून होगा तो अच्छी आपके सामने जो फसलें देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी फसलें होंगी तो आपके सामने कृषि होगी तो क्या होगा? खाद्य सुरक्षा है, मतलब जो अनाज है उसकी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और किसानों की आय बढ़ती है। साथ साथ इसका क्या फायदा होता है? इससे जो किसान होते हैं उसकी भी आय बढ़ती है। इसके विपरीत अगर खराब मानसून से पहले फसलें खराब होती है, अगर मानसून अगर अच्छा नहीं हुआ तो इससे क्या हो जाएंगी? फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। और इससे क्या होता है? किसान है उनको लगभग आर्थिक नुकसान भी होता है। खाद्य खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में संकट बढ़ता है। साथ साथ क्या होता है? जो खाद्य कीमतों उसमें बढ़ावा देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में संकट पैदा होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर आधारित है। मतलब अगर भारत की बात करें, भारत जैसे भूभाग की बात करें, आज भी भारत का बहुत बड़ा भूभाग कृषि का किस चीज पर निर्भर करता है? आपके सामने जो बरसात है उस पर निर्भर करता है। और कृषि है, भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर ही निर्भर करती है, जिससे एक मजबूत मानसून ग्रामीण की मांग, निवेश व समय पर बढ़ा देता है। अब आप ही देख लो, लावणी होती है उस समय, उसके समय के बाद में बाजार में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। अगर अच्छा मानसून होगा, अच्छी फसल उगेंगी तो बाजार में मांग बढ़ती है, लोगों के पास फसल बेचने के बाद पैसा होता है और बाजार की खरीदारी भी बढ़ती है। तो अच्छा मानसून भारतीय बाजार को चलाने का भी कार्य करता है। अगले वाला पॉइंट है सिंचाई व अवधारणा पर निर्भर करना। मानसून की अनिश्चितता के कारण, मतलब अगर मानसून है वो फिक्स नहीं है भारत के अंदर कि कितना होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा कमजोर होगा, इस चीज पर पता नहीं होता। भारत ने बांध, नहरें, कुएं व नलकूपों जैसी सिंचाई अवधारणा पर काफी निवेश किया है। तो अब भारत को ये पता चल भारत में आजादी के बाद में हरित क्रांति के बाद में विशेषकर भारत की सिंचाई परियोजनाओं पर खास जोर दिया गया, जिसमें क्या किया गया कि भारत में बांधों का निर्माण किया गया, क्योंकि भारत में काफी नदियां बहती हैं और उस पानी को संचित करके क्या किया गया? नहरों के माध्यम से लोगों के खेतों में सिंचाई की परियोजनाएं लाई गई। राजस्थान में आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना देख सकते हो, राणा सागर बांध परियोजना है, माही बांध परियोजना है, चंबल बांध परियोजनाएं हैं। ये सारी सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं मुख्य रूप से, जो सिंचाई करने के लिए आपके सामने मदद करती हैं। नहरों, कुओं और नलकूपों में सिर्फ आपके सामने जो नहरों के माध्यम से नहीं, नलकूप हो गए और आपके सामने कुओं से भी सिंचाई करने की व्यापक रूप से जो निवेश किया गया है, ताकि मानसून है उसकी विफलता के प्रभाव को कम किया जाए। अगर मानसून अच्छा नहीं होता है तो क्या हो सके, और ज्यादा उसको बेहतर ढंग से चीजों को मैनेज किया जा सके।
जल आपूर्ति, मानसून केवल आपके सामने कृषि के लिए नहीं बल्कि पेयजल, जल विद्युत व उत्पादन और अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी जलाशय को भरता है। मतलब मानसून सिर्फ कृषि पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि अगर पेयजल, लोगों के पीने के पानी के लिए, जल विद्युत उत्पादन मतलब जो जल के माध्यम से बांधों पर क्या करते हैं अपन, डैम बना दिए जाते हैं और डैम से पानी छोड़ा जाता है, उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, उस चीज पर भी निर्भर करता है। और अन्य औद्योगिक आवश्यकताएं, जो अलग अलग प्रकार की औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। संक्षेप में बात करें, भारत का मानसून केवल एक मौसमी घटना ही नहीं है। अगर भारत में मानसून को अगर अपन समझने का प्रयास करें, तो भारत का मानसून सिर्फ एक मौसम ही नहीं है, बल्कि ये देश की कृषि अर्थव्यवस्था की धड़कन है। मतलब अच्छा मानसून होगा, अच्छी कृषि होगी, अच्छा बाजार चलेगा, अच्छा लोगों में क्या देखने को मिलेगा, आपके सामने बाजार देखने को मिलता है। करोड़ों किसानों और उनकी आजीविका को सीधा प्रभावित करता है, साथ के साथ करोड़ों किसानों के जीवन चलाने का भी कार्य करता है। इसकी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय कृषि के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी यही है। इसकी पता नहीं है कितना होगा, अच्छा होगा, कमजोर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय लोगों की कृषि है काफी हद तक इसके ऊपर निर्भर करती है। तो यह आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपके सामने भारत भारत में मानसून की विशेषताएं और इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मैंने विस्तृत रूप से करा दिया है। धन्यवाद।